जब भर्ती ही नहीं निकालना, जो भर्ती निकालना है उसका पेपर लीक हो जाना है तो क्या करेंगे। कम से कम कई किस्तों से रुकी हुई है, मतलब 2-2.5 साल से 3 साल से सम्मान निधि नहीं आ रही है। हम हाथी वाले आए, हम सब दिन हाथी में वोट देना, हाथी में वोट दे कहा है। हमें नेता वो चाहिए जो हमारे बगल पर दुख और सुख परेशानी। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। चुनावी चर्चा में हम आ चुके हैं बांदा जिले के बघेला वाली गांव। यह करीब जो है बांदा जनपद से 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है और ये बांदा चित्रकूट बॉर्डर में ये भी पड़ता है। यहाँ हम लोगों के बीच आए हैं और लोगों से उनके मुद्दे क्या हैं, चुनावी माहौल क्या है, यह जानेंगे और वो किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। आप ये बताइए किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं। हम मुद्दा क्या है, हमारा यही मुद्दा है कि पटेलों को हराओ, अपना पटेल को हराओ, मयंक द्विवेदी को जिताओ। ऐसा कुछ? हाँ, यही मुद्दा है हमारा। हाँ, मेरे दिल से, अपने दिल से हमने जो है सांसद बना दिया उनको। बघेलाबाड़ी से हमारे पूरा वोट उन्हीं का है। स्थानीय मुद्दे ये हैं कि कभी तो नेताजी हमारे यहाँ हमें आए नहीं, यहाँ ओलावृष्टि हुई तो यहाँ कभी उन्होंने दर्शन नहीं दिए। कभी कोई दुख सुख हुआ यहाँ कभी आए नहीं। इस गांव में जहाँ कहीं आए व्यक्ति विशेषों के पास गए और यहाँ कभी भी बीजेपी वाला अधिकार हमें नहीं प्राप्त हुआ, ना ही तो हम जान नहीं पाते और ना ही तो इन नेताओं की हमें जरूरत है। हमें नेता वो चाहिए जो हमारे बगल पर दुख और सुख परेशानी, जैसे कि मयंक द्विवेदी। हम सब दिन के हाथी वाले आए हैं, हाथी में हमारा वोट यहाँ है, हम दुनियादारी नहीं जानता है और हम मोदी कहनी कबू नहीं हुए। हम हाथी वाले आए हैं, हम सब दिन हाथी में वोट देना, हाथी में वोट दे कहा है। क्या नाम है? मैं नरेंद्र कृष्ण शास्त्री भागवत प्रवक्ता हूँ। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि शीर्ष जो नेता बैठे हमारे डिस्ट्रिक्ट बांदा में, लोकसभा में प्रदर्शन के तौर पर नेता बैठाए जाते हैं। हम दर्शन चाहते हैं, उनके अंदर महत्व क्या, भवद्भिर लोक मंगलम, राष्ट्र के कल्याण की भावना किसके अंदर है, ये हम जानना चाहते हैं। नेता वही सक्सेसफुल है जो गरीबों की आकर के रक्षा हितार्थ है। सर्वजन जो मोदी जी का नारा है वो यहाँ पर व्यवस्था नहीं दर्शाई जा रही। केवल प्रदर्शन के तौर पर तो सभी नारा लगाते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। 5 साल तक लोगों का कहना भी यह है कि कभी नेताजी का दर्शन नहीं हुआ। आज तक बीजेपी के जो माननीय आर.के. पटेल जी सांसद रहे, वो कई ग्रामीण क्षेत्रों पर पहुंच करके उन्होंने जायजा लिया कि जनता का रुख क्या है, क्या सिस्टम है, पर वहां पर जनता ने यही कहा कि अभी तक तो दाढ़ी आपकी काली थी, अब सफेद हो गई, अब कब आओगे, क्योंकि कभी दर्शन नहीं हुआ। इसलिए हमारा कहना यह है कि माननीय जो उच्च कोटि के नेता हमें आज की डेट पर दिखाई दे रहे हमारे मयंक भैया द्विवेदी जी। आपके स्थानीय मुद्दे क्या है यहाँ गांव की? ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई मुद्दे ये जो पथरा पड़ा भी आज तक यहाँ कोई लेखपाल भी नहीं है। डीएम एसडीएम बीडीओ तो आए ही नहीं जो उच्च कोटि के हैं। तो इन्हीं सब ढेर सारी कमियों से जो है हम मयंक द्विवेदी के साथ हैं और आर.के. के खिलाफ हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम बांदा के मूल निवासी हैं और हमारी समस्त जमीन कृषि कार्य की करवी चित्रकूट में पड़ती है, रसूल को लम्हा भगवतपुर उड़ा ग्राम पंचायत में, और वहाँ पत्थर पड़ा हमारी जमीन में। तो बांदा को बताते हैं तो छक्का मारते हैं तो चित्रकूट चला जाता है, बीच में कुछ नहीं सुनता। और वो माँ को कहते हैं तुम बांदा के निवासी हो। यहाँ के आम आदमियों से, किसानों से पूछा जाए कितनी ज्यादा ओलावृष्टि हुई, और कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आया। और लेखपाल जी साहब तो सुनते नहीं है कि नुकसान हुआ। कुछ लोगों को माननीय वर्तमान सांसद जी के द्वारा कुछ मिला क्षतिपूर्ति, लेकिन जो ओरिजिनलिटी किसानों की सबको नहीं मिला। और उसमें हम लोग समस्त ये किसान जितने हैं सब लगभग चित्रकूट जमीन के हैं, सब प्रभावित हुए और कुछ नहीं हुआ मुकदमे के 2-4 महीना बाद। तो ये सब स्थानीय समस्या है, सांसद जी तो कहता हूँ वे नहीं में है। दरअसल यहाँ गांव की समस्याएं क्या है, बंदरों का बहुत यहाँ जो है प्रकोप चल रहा है। अब बंदरों के अलावा सम्मान निधि
जिनकी चित्रकूट और अन्य अन्य क्षेत्र में जमीनें रही, बघेलावाली का निवासी है, कम से कम सैकड़ों लोगों की सम्मान निधि इस समय रुकी हुई है। उनका ना कोई ख्याल कर रहा है। अगर यहाँ से और करवी के बांदा और कि जो निवासी है, बांदा पड़ता है, अच्छे चित्रकूट में जमीन पड़ती है, तो वो जो है सम्मान निधि कम से कम कई किस्तों से रुकी हुई है। मतलब 2-2.5 साल से 3 साल से सम्मान निधि नहीं आ रही है। अब बहुत जो है किसान यहाँ के परेशान है। अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी सुनते नहीं है। और जो जनता की चुने हुए बड़े बड़े अधिकारी हैं, सांसद विधायक वगैरह, वो तो यहाँ क्षेत्र में आते नहीं है। मुझे तो लगा थी कि बहुत खराब सरकार रही है, ये से सरकार खराब रही है कि हमारे ना खेती ना बारी, फरुआ कुदारी के हमारा लड़का बच्चा गरीब मड़ाई हिंदी आई थे। अब तो हमारे कोई चारा नहीं। सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, तो 5 किलो में हो जाई। ये पहले बताओ। 6,000 रुपया साल नहीं देता, नहीं मिलता। हमारी खेती नहीं, हमें मिलते नहीं है ना, हमारी खेती ना आवास मोही भाई का मिला है। क्या माहौल है गाँव का? गांव का माहौल सब ठीक ही है, बढ़िया है। हाँ। कैसे रहे सरकार के? सरकार के काम तो ठीक ही ठाक है, लेकिन बीच के जो हमारे विधायक सांसद विधायक हैं वो तो कभी आते नहीं हैं। हाँ। बस इतनी प्रॉब्लम है, बाकी सरकार का काम तो ठीक ही है। ठीक है। हाँ, सब ठीक। क्या करते हैं आप? मैं बीकॉम किया हुआ हूँ, अभी तो घर में बेरोजगार हूँ। अच्छा, हाँ, तो रोजगार नहीं तलाश रहे हैं? रोजगार प्राइवेट रोजगार करना है तो घर का काम करेंगे उससे अच्छा। सरकारी में क्या दिक्कत है? सरकारी में जब भर्ती नहीं निकलना, जो भर्ती निकलना है उसका पेपर लीक हो जाना है तो क्या करेंगे? पेपर लीक हो जाना है। क्या कहना है सरकार के बारे में? बढ़िया सरकार है, बढ़िया सरकार है। दुकान चला रहे हैं? नहीं, दुकान तो दूसरे की है। अच्छा। गांव के अच्छा आपके मुद्दे क्या हैं? गांव में क्या है जो गांव के लोग किन मुद्दों को लेके वोट करने वाले हैं? विकास के मामले में बुद्धा करेंगे, वोट करेंगे। हाँ, तो क्या गांव में पूरा विकास सब सही हुआ है? विकास तो जहाँ तक सब सही हुआ है, कोई ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ। तो यहाँ से किसका माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है? माहौल तो सब पार्टियों का है। सब पार्टियां अपने अपने रेंज पे चल रही हैं। बसपा भी चल रही है, सपा भी चल रही है, बीजेपी भी चल रही है। आगे कौन दिख रहा है आपको? हम तो नहीं बता पाएंगे, देखिए तो 4 तारीख को ही बता पाएंगे कि आगे कौन चलेगा। मौजूदा सांसद से बहुत से लोग नाराज दिख रहे हैं। नाराजगी है उनकी, तो अब नाराजगी अपना दूर करें। हमारी नाराजगी नहीं ना। तो आपको कहाँ जाने वाला? हमारा रात में जाएगा, रात हित में जाएगा जी, राष्ट्र हित में जाएगा। तो ये बघेलावाली गांव था जहां हमने जो है लोगों से बात की और उनका जो है मन टटोला और उनके मुद्दे जाने। तो ऐसे ही हम लोगों के बीच जाते रहेंगे और चुनावी क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, इससे रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। बांदा के लिए दीपक कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।